जीवित प्रभु यीशु मसीह के नाम में हमारे सभी प्रिय भाई बहनों को मेरी ओर से जय मसीह की। परमेश्वर ने हमें एक बार फिर से अवसर दिया है कि हम मिलकर परमेश्वर को धन्यवाद दें। और हमारे प्रिय भाई बहनों, मैं आज एक वचन पढ़ूंगी पहले, उसके बाद प्रार्थना करेंगे हम लोग मिलकर और देखते हैं कि आज का वचन जो प्रभु परमेश्वर के ये जीवित वचन हैं, ये हमसे आज की सुबह में क्या कहना चाहते हैं। हम इन वचनों को पढ़ेंगे। आज वचन पाया जाता है रोमियो की पुस्तक, उसका 12 अध्याय 20 और 21 पद मैं आप लोगों के सामने पढ़ूंगी, जहाँ लिखा हुआ है, परंतु यदि तेरा बैरी भूखा हो तो उसे खाना खिला, यदि प्यासा हो तो उसे पानी पिला, क्योंकि ऐसा करने से तो उसके सिर पर आग के अंगारों का ढेर लगाएगा। बुराई से न हारो, परंतु भलाई से बुराई को जीत लो। ये प्रभु परमेश्वर का वचन है। इसके पढ़े और सुने जाने पर आशीष हो। आज के सुंदर वचन के लिए हम धन्यवाद देते हैं। प्रियो, परमेश्वर ने हमें एक बार फिर से अपने चरणों में आने का मौका दिया है और इस समय में एक सुंदर दिन, नई सुबह, नई आशा के साथ हम आनंदित रहते हुए परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। यहाँ जैसे वचन पढ़ा, यदि तेरा बैरी भूखा हो तो उसे खाना खिला, यदि प्यासा हो तो उसे पानी पिला। परमेश्वर का वचन हमसे ये कह रहा है। देखिए प्रियो, आज इस पृथ्वी पर दो तरह के लोग होते हैं। एक वो होता है जो परमेश्वर पर पूरी तरह से भरोसा रखता है। एक मनुष्य वो होता है जो परमेश्वर पर, उसके वचनों पर पूरी तरह से भरोसा रखता है। और एक वो होते हैं जिन पर परमेश्वर पूरी तरह से भरोसा रखते हैं। प्रियो, एक बार फिर मैं बताऊं कि दो तरह के लोग होते हैं। एक वो लोग होते हैं जो परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, और एक वो लोग होते हैं जिन पर परमेश्वर भरोसा रखते हैं। सो प्रियो, जैसे भी परिस्थितियां हों, इन परिस्थितियों में वो कभी भी बदलते नहीं हैं। तो हमें परमेश्वर में हमेशा भरोसा रखना है और इस योग्य बनना है कि परमेश्वर हम पर पूरी तौर से भरोसा करें। उनको यह हमारे ऊपर विश्वास हो कि ये बंदा, ये व्यक्ति, ये विश्वासी, चाहे जैसी परिस्थितियां होंगी, वो कभी भी मेरे वचनों से हटेगा नहीं। हर एक परिस्थिति में वो वचनों पर विश्वास करेगा। ऐसे लोगों को परमेश्वर उनके ऊपर भरोसा रखते हैं। परमेश्वर उन लोगों के साथ हमेशा रहते हैं प्रियो, जो लोग परिस्थितियों से समझौता नहीं करते हैं कि जरा सी परिस्थितियां सामने गड़बड़ाई और उनका भरोसा डगमगा गया। परमेश्वर जो है ऐसे लोगों को कभी नहीं छोड़ते हैं जो परमेश्वर में विश्वास के योग्य, परमेश्वर जिनके ऊपर पूरी तौर से भरोसा रखते हैं। प्रियो, हमें भी यही प्रार्थना करनी है परमेश्वर से कि प्रभु, आप मुझ पे भरोसा कर सकते हैं। मैं किसी भी परिस्थिति में डिगूंगा नहीं या डिगूंगी नहीं। हमें इस तरह से परमेश्वर के सदैव जो है भरोसा रखना है। और हम देख रहे हैं कि परमेश्वर सदैव उन लोगों के साथ रहते हैं जो कभी भी बुराई के बदले बुराई नहीं करते। जैसा मैंने अभी वचन पढ़ा, बुराई से न हारो, परंतु भलाई से बुराई को जीत लो। वचन है
कि जो बुराई के बदले बुराई नहीं करते, जो बुराई का बदला भलाई के साथ देते हैं, कि परमेश्वर ऐसे लोगों को प्रियो कभी नहीं छोड़ते। जैसा हम लोग यूसुफ के जीवन के बारे में पढ़ते हैं कि यूसुफ को किस प्रकार उसके भाइयों ने बेच दिया, लेकिन जब अकाल पड़ा तो यूसुफ ने उनके पूरे परिवार को संभाला, है ना। अगर यूसुफ के मन में कड़वाहट होती, यूसुफ अपने भाई के प्रति ईर्ष्या रखता, तो उस अकाल के समय में जब आवश्यकता थी तो उस बात को वो स्मरण करता कि इन्होंने तो मुझे बेच दिया था, इस करके वो भलाई नहीं करता। लेकिन उसने जो है परमेश्वर के तमाम वचनों का पालन किया और यूसुफ ने अपने भाइयों के साथ भलाई की। तो हमारी लाइफ में भी बहुत से ऐसे लोग होते हैं प्रियो, जो हमारे साथ चीट करते हैं, जिन्हें हम अपना कहते हैं। वही लोग हमें नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, हमें धोखा देते हैं, है ना। तो हम लोग बहुत दुखी होने लगते हैं, हम लोग परेशान होने लगते हैं। तो हर एक के जीवन में ऐसा दौर आता है। ऐसा नहीं है कि जो लोग बहुत प्रार्थना करते रहते हैं, जो लोग प्रभु के नज़दीक रहते हैं, उनके लाइफ में कष्ट नहीं आते हैं, दुख नहीं आते हैं, धोखा नहीं आता है। प्रियो, उनकी ही लाइफ में बहुत ऐसी परिस्थितियाँ आती हैं, क्योंकि वही समय होता है हमारे लिए, हम विश्वासियों के लिए हमारी परख होती है उस समय पर। तो अभी जैसे मैंने अभी बताया कि दो तरह के लोग होते हैं। एक वो होते हैं जो परमेश्वर पर भरोसा करते हैं, और एक वो लोग होते हैं जिन पर परमेश्वर भरोसा रखता है ना। सो जो है हमें किसी भी परिस्थिति में परेशान नहीं होना है। हमारे साथ अगर कोई चीट करता है, हमें धोखा देता है, हमें परेशान करता है ना, हम जिनके ऊपर बहुत विश्वास करते हैं वो हमारे लाइफ में गड़बड़ियों को डाल देते हैं, हमें धोखा दे देते हैं, है ना। तो हम क्या करते हैं, दुखी होने लगते हैं। प्रियो, दुखी नहीं होना है, बिल्कुल दुखी नहीं होना है। हमें उन परिस्थितियों में परमेश्वर के नज़दीक रहना है, कभी विचलित होकर। जैसा कि यूसुफ को देखिए बेच दिया गया था, और जब समय पड़ा, जब अकाल का समय आया, तो यूसुफ ने अपने भाइयों की मदद की, है ना, उनके पूरे परिवार को संभाला। तो और जबकि यूसुफ के वो सगे भाई थे, है ना, और यूसुफ के मन में कभी ऐसा बदले की भावना नहीं आई कि जो है हम बदला लेंगे करके। मैं इस वचन के माध्यम से ये बताना चाहती हूँ कि जिस प्रकार यूसुफ ने अपने भाइयों से बुराई के बदले में बुराई नहीं की प्रियो, है ना। यूसुफ ने जब देखा कि वो इस समय अकाल का समय है, हमारे लोग जो है, हमारे विश्वासी, हमारे जो भाई हैं, हमारे सगे जो भाई हैं, वो क्या कर रहे हैं, परेशान हैं, अकाल का समय है, तो उसने आगे बढ़कर अपने भाइयों की मदद की, पूरे परिवार के लिए सहायता की। यानी हम विश्वासियों को भी ये हमेशा याद रखना चाहिए प्रियो, क्योंकि हम जब हमारे साथ कोई चीट करे, हमारे साथ कोई बुराई करे, तो हम भी पलट कर यदि बुराई करें, चीट करें, धोखा दें, है ना, बड़बड़ाएं, गालियाँ निकालें, तो फिर हम परमेश्वर की संतान कैसे हो सकते हैं? परमेश्वर हम पर कैसे भरोसा कर सकता है? वो हम पर कतई भरोसा नहीं करेगा। तो हम इन वचनों को जब पढ़ते हैं तो हमें यही जो है परमेश्वर के वचन से शिक्षा मिलती है कि चाहे कोई हमारे साथ कितनी भी बुराई क्यों ना करे, लेकिन हमें क्या करना है, उस बुराई के बदले में हमें बुराई नहीं करनी है। हमें उस समय में, उस कठिन समय में परमेश्वर के वचनों को याद करना है। और जैसा वचन यहाँ पर 20 पद में लिखा हुआ है, यदि तेरा बैरी भूखा हो तो उसे खाना खिला,
यदि प्यासा हो तो पानी पिला। जैसे यूसुफ ने, जब वो अकाल का समय था, यूसुफ ने क्या किया, अपने भाइयों को भोजन का प्रबंध किया, है ना। तो हमें भी इस वचन के द्वारा ये सीखने को मिल रहा है कि हमें जो है इस वचन को एकदम जो है जो वचन है हमें तुरंत स्मरण आने चाहिए कि परमेश्वर के वचन में तो ऐसा लिखा। अगर ये भावना उत्पन्न होती भी है, क्योंकि शैतान जो है पूरी तरह से हावी होना चाहता है उस समय पर, जब हम ऐसी परिस्थितियों में होते हैं तो शैतान को मौका मिलता है, और शैतान को मौका मिलता है तो वो उस मौके को छोड़ना नहीं चाहता है। वो चाहता है कि उसके लोग जो हैं गिर जाएं, विश्वास में गिर जाएं, है ना, और बुराई के बदले में वो बुराई कर बैठें। लेकिन प्रियो, हमें ये नहीं करना है ना। जितने भी हमारे भाई बहन, बच्चे, बड़े, जवान, बुजुर्ग, जो भी इस प्रार्थना को, इन वचनों को सुन रहे हैं, है ना, भले वो अभी नए नए विश्वास में आए हैं, है, और उनके सामने ऐसी परिस्थितियां आती हैं, हमें कभी कभी हमें खुद में भी क्रोध आने लगता है, लेकिन उस क्रोध के समय में हमें कुछ भी गलत नहीं करना है। जो इंसान बुराई हमारे साथ कर रहा है, हमें बुराई नहीं करनी। जैसे यूसुफ ने अपने भाइयों के साथ बुराई नहीं की, हमें भी अपने भाई बहनों के साथ बुराई नहीं करनी है, क्योंकि फिर हमें और उन लोगों में जो हमारे साथ बुराई कर रहे हैं तो हमें फ़र्क नहीं रहेगा। क्योंकि हम जीवित परमेश्वर की संतान हैं, इसलिए हमें क्या करना है, हमें बुराई के बदले में भलाई करनी है। और जब वो बैरी हमारा जो हमें, हमारे को जो है गलत हमारे लिए विचार रख रहा है, उसको अगर किसी भी वो प्रॉब्लम में है, परेशानी में है, दुख में है, तकलीफ में है, तो हमें जो है किसी भी तरह से उसकी सहायता करनी है, उसकी मदद करनी है ना। क्योंकि हमारा जो पलटा लेने वाला वो परमेश्वर है, वो खुद परमेश्वर, न्यायी परमेश्वर है। जब वो हमारे भले कामों को देखेगा, है ना, तो हमारे भले कामों को देखकर वो उसकी जो हम भलाई करेंगे उसका बदला वो हमें ज़रूर देगा। आज नहीं, कल नहीं, हमें एक दिन हमारे लाइफ में ऐसा होगा कि हम महसूस करेंगे कि हम समझ ही नहीं पाएंगे कि हमारे साथ ये इस तरह के अद्भुत काम कैसे हो गए, है ना। इसलिए वचन ये आज का यही बता रहा है कि यदि तेरा बैरी भूखा हो तो उसे खाना खिला, यदि प्यासा हो तो पानी पिला, क्योंकि ऐसा करने से तो उसके सिर पर आग के अंगारों का ढेर लगाएगा। बुराई से न हारो, परंतु भलाई से बुराई को जीत लो। ये परमेश्वर का वचन है। इस वचन से हमें ये प्रियो सीखने को मिलता है, परमेश्वर के जीवित वचन से, कि हमें जो है यूसुफ के समान जब उसके सगे भाइयों ने उसे बेच दिया, और जब समय आया, अकाल का समय आया, तो यूसुफ ने आगे बढ़कर उनकी सहायता की, उनको भोजन वस्तुओं से तृप्त किया, पूरे परिवार को संभाला, है ना। तो हमें इस बात को कभी नहीं भूलना है, यूसुफ के जीवन को हमें स्मरण रखना है। और अगर हमारे सामने ऐसी परिस्थितियाँ आती हैं प्रियो, हम मनुष्य हैं, हमारे सामने आएंगी, और जब तक हम इस संसार में हैं हमारे सामने हर दिन ऐसी परिस्थितियाँ आएंगी। ऐसा नहीं है कि हमारे सामने ऐसी परिस्थितियाँ आएंगी ही नहीं यदि हम बहुत प्रार्थना दुआ करते हैं, प्रभु में रहते हैं। नहीं प्रियो, आएंगी, बस हमको उनका सामना करना है, और उनका सामना करते हुए परमेश्वर को प्रसन्न करना है इस बात से कि प्रभु आप हम पर भरोसा करिए, आप हम पर भरोसा कर सकते हैं। मैं किसी भी परिस्थिति में डगमगाऊंगा नहीं। मैं हमेशा प्रभु में जड़ पकड़कर, इस वचन में जड़ पकड़कर मैं आगे बढ़ूंगी या आगे बढ़ूंगा करके, है ना। देखिए प्रियो, पलटा लेने वाला हमारा परमेश्वर है ना। जैसे पौलुस का वचन अभी हमने पढ़ा कि पौलुस ने अपने वचन में ये लिखा है कि बुराई को भलाई से जीत लो। हमें भी प्रियो ये कोशिश करनी है, और उस कोशिश में हमें सफल होना है ना। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको बहुत सारी आशीष लेकर आए आपके जीवन में, आपके परिवार में, और आपके हृदय में सदा परमेश्वर के वचन संचित रहें। जैसा दाऊद अपने भजन में ये लिखते हैं कि मैंने तेरे वचनों को संचित करके रखा है ताकि तेरे विरुद्ध
पाप ना करूं। प्रियो, जब ये वचन आपके हमारे हृदय में रहेंगे तो अवश्य हम पाप करने से बच जाएंगे। और यदि हम बुराई के बदले बुराई करते हैं तो हम पाप करते हैं प्रियो, फिर हम परमेश्वर की संतान कैसे कहला सकते हैं। सो हमें ऐसे इंसान बनना है जिस पर परमेश्वर भरोसा रखे। हम तो प्रयोग करते हैं परमेश्वर पर भरोसा। अधिकतर लोग जो है कहते हैं हम विश्वास करते हैं, हम परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, परमेश्वर सब कुछ करेगा। हाँ, परमेश्वर सब कुछ करेगा, लेकिन एक तरह के लोग और होते हैं जिन पर परमेश्वर भरोसा करता है। जैसे परमेश्वर ने अपने तमाम भविष्यवक्ताओं पर उनको पूरा भरोसा था। इतने भाइयों में जो है दाऊद को ही चुना, क्योंकि दाऊद पर परमेश्वर को भरोसा था कि दाऊद मेरे लिए जो है मेरे लिए वो खड़ा होगा। और तमाम तरह के उसने कितने युद्ध जीते, है ना। तो और किस तरह से उसने गोलियत पर विजय प्राप्त की, जबकि वो छोटा ही बालक था। सो परमेश्वर को दाऊद पर पूरा भरोसा था। इसी तरह से यूसुफ के जीवन में उसके भाइयों ने उसके साथ धोखा किया, लेकिन यूसुफ चूँकि वो परमेश्वर का बंदा था, इसलिए परमेश्वर ने जो है उसको परमेश्वर ने यूसुफ पर विश्वास किया कि यूसुफ जो है कभी भी अपने भाइयों के साथ धोखा नहीं करेगा करके परमेश्वर को भरोसा था यूसुफ पर, और यूसुफ ने ऐसा नहीं किया। बुराई के बदले बुराई नहीं की। इसी तरह प्रियो, हमें भी प्रार्थना करनी है। हमारे जितने भी भाई बहन इसे सुन रहे हैं इस वचन को, हमें आज से शुरू कर दीजिए इस बात को प्रार्थना करने के लिए कि प्रभु आप हम पर भरोसा करिए, प्रभु आप हम पर भरोसा करिए, हम आपके लिए खड़े हैं। हम बुराई के बदले बुराई नहीं करेंगे। जैसा आपका वचन है कि हमें जो है बुराई के बदले में बुराई ना करके हमें भलाई करनी है करके आज से अपने बच्चों को भी बताइए, अपने संगतियों को भी इस बात के लिए बताइए, अपने इन वचनों को शेयर कीजिए उनके साथ। तो प्रभु हमारे जीवन को तो बचाएंगे, साथ ही हमारे जो साथ के लोग होते हैं, जो हमारी संगति में होते हैं, उनका जीवन भी प्रियो आपके द्वारा बचाया जाएगा। इस वचन के द्वारा आपको, आपके परिवार को, आपके तमाम सगे संबंधियों को परमेश्वर बहुतायत से आशीष दे और एक वो इंसान बनाए जिस पर परमेश्वर भरोसा करें। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे इस वचन के द्वारा, बहुत सारी आशीष और बरकत हो। हालेलुया। प्रभु परमेश्वर, धन्यवाद। यीशु मसीह की जय हो। तारीफ हो मेरे प्रभु की, जिसने जीवितों की दुनिया में आत्मा से, प्राण से, शरीर से हमें संभाला है। हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। हालेलुया। सुंदर सी सुबह के लिए एक बार फिर आपने वचन के द्वारा हमसे बात की है। हमारे जितने भी भाई बहन अपने परिवार के साथ या अकेले में, कहीं भी, किसी भी जगह में, परमेश्वर किसी भी संगति में बैठकर इस वचन को सुन रहे हैं, प्रार्थना को सुन रहे हैं। परमेश्वर आज का वचन खुदावंद यीशु मसीह हालेलुया हर एक भाई बहन के जीवन में कार्य करे और इस वचन के द्वारा प्रभु जी आप हम पर विश्वास करें, आप हम पर विश्वास करें कि हाँ, ये हमारा बेटा, ये हमारी बेटी है और ये किसी भी परिस्थिति में डगमगाएगी नहीं, और किसी भी जो है परिस्थिति में ये हमसे अलग नहीं होंगे करके ये हमें प्रार्थना करनी है। हालेलुया। परमेश्वर इस वचन के द्वारा बहुतों को खुदाबंद आशीष लेकर आए प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। एक एक परिवार में एक एक जन को, बड़ों को, बच्चों को, बुजुर्गों को, जवानों को, हमारे जितने भी भाई बहन हैं प्रभु, उनको जो प्रभु में विश्वास करते हैं, सचमुच जो तेरी ओर निहार रहे हैं प्रभु, उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। कि किसी भी प्रकार में उनको ज़िंदगी में धोखा मिला है, उन्हें ज़िंदगी में लोगों ने उनके साथ चीट किया है, उन्हें परेशान किया है, उन्हें दुखी किया है प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। उनके ये दुख, ये जो है उनका जो उनके साथ जो जिन लोगों ने बुराई की है, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आपसे मेरी प्रार्थना है,
हालेलुया, हालेलुया। हमारे किसी भी भाई बहन के जीवन में ओ खुदावंद हालेलुया कष्ट ना रहे, दुख ना रहे, परेशानी ना रहे, बल्कि आपका वचन उनके जीवन में शांति को लेकर आए। वो शांति परमेश्वर जो तू देता है खुदावन, जो संसार देता है प्रभु। संसार के लोग तो थोड़ी देर की तसल्ली देते हैं, थोड़ी देर की शांति देते हैं, लेकिन जो हमारा प्रभु यीशु मसीह वो हमारे लिए अनंत शांति का राजकुमार है। इसलिए हर एक वचन आपका प्रभु हमारे जितने भाई बहन सुन रहे हैं प्रभु उनको तेरी ओर से आशीष मिले बहुतायत से। उनके कार्य के क्षेत्र में आशीष हो, उनके परिवार में आशीष हो, उनके बच्चों में प्रभु आशीष हो, बुद्धि और ज्ञान मिले बच्चों को, ताकि परमेश्वर किसी भी गलत राह पर कभी बच्चे भटके नहीं। खुदाबंद यीशु मसीह हालेलुया। कोई भी संगति ऐसी ना हो खुदाबंद जिससे कि बच्चों का जीवन गलत रास्ते पर जाए। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह एक एक भाई को, एक एक बहन को तेरी ओर से प्रभु यीशु मसीह आशीष मिलने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। एक एक के जीवन में प्रभु अपनी आशीषों को डेल दीजिए राजा, डेल दीजिए राजा। इसी समय परमेश्वर प्रभु हमारे भाई बहन आशीषों को रिसीव करें प्रभु जी। ओ खुदाबंद महसूस करें प्यारे परमेश्वर कि प्रभु ने हमें आशीषों से भर दिया है खुदाबंद। यदि कोई परेशान है, दुख में, तकलीफ में, सब कुछ प्रभु यीशु मसीह के नाम में दूर होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। जय हो मेरे प्यारे परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह की सारी आदर महिमा प्रभु हम आपको देते हैं। प्रार्थना विश्वास के साथ मांगते हैं, यीशु मसीह के नाम से सुने और ग्रहण करें पिता, आमीन।